स्वागत है आपका मैम हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आभा देव हबीब। नमस्कार। और डॉक्टर आभा देव हबीब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में एक फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं। अभी दूटा इलेक्शन भी अनाउंस हो गए हैं जो आगामी 26 नवंबर को होंगे। उसके लिए भी ये एक पोटेंशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन की तरफ से। फ्रंट दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले को लेके इस बार बहुत ज़्यादा हलचल रही है। जी। हम इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे कि किस तरह से दाखिले की तस्वीर भविष्य में बननी चाहिए। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देश के हर बच्चे के लिए खुली हुई हैं। अब जिस तरीके का हम लगातार देख रहे हैं कि डीयू में दबाव रहता है, 100% कट ऑफ जा रहा है, इसकी हमें जो रूट्स में जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि आज के दिन में जो स्टूडेंट दलित, बहुजन, महिला, सब पूरे देश में लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जितना डिमांड और सप्लाई का ये जो गैप है कि जहाँ पे सरकारों को नए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोलने चाहिए थे और जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सेहत सुधारनी चाहिए थी, वो काम नहीं हुआ है और जिसके चलते एक स्टूडेंट्स के बीच में दौड़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी आने की। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60,000 सीटें हैं, इससे ज़्यादा वो ले नहीं सकते। तो बेसिकली चाहे हम कट ऑफ लगाएं 12वीं के नंबरों पे या हम कोई फ़िल्टर लगाएं एंट्रेंस टेस्ट का, नंबर तो 60,000 बच्चों को ही मिलेगा और बाकी देश के बच्चे जो हैं उदास होते रहेंगे। तो अगर हमें इसको ठीक करना है मामले को, तो सरकार को शिक्षा में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। जबकि हम देख रहे हैं कि बहुत सरकारों का लगातार जो है वो हाथ खींच रही हैं। इनफैक्ट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर जो यहाँ पे लगभग 50 से 60 कॉलेज हैं जिसमें दाखिला इस समय चल रहा है, सरकार तो चाहती है वो ऑटोनॉमस बने। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कह रही है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे ही नहीं, ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे, फिर टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी और उसके बाद रिसर्च यूनिवर्सिटी होंगी। तो सरकार तो इस व्यवस्था को भी डिसमेंटल करना चाहती है। तो ये हमारे सामने कुछ समस्याएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और हम सब DTF से भी हम ये समझते हैं कि सिर्फ जो फ़िल्टर के नाम पर अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम रख देंगे तो वो भी बहुत उचित नहीं होगा। वो एक कोचिंग सेंटर्स के कल्चर को बढ़ावा देगा और एक बहुत बड़ा वर्ग जो 12वीं में मेहनत करके अपने बलबूते पे और जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दलित, बहुजन, महिला का संख्या सबसे ज़्यादा होगा, वही जो है बाहर हो जाएगा और कोचिंग सेंटर जो है अर्बन पॉपुलेशन के खाते में इन सीटों को डालेगा। तो उसमें हमारा 100% एंट्रेंस एग्ज़ाम की ओर चल देना हम समझते हैं कि वो उचित नहीं होगा। मैडम, दिल्ली विश्वविद्यालय में नए VC प्रोफेसर योगेश सिंह आ चुके हैं और पिछले दिनों एक मैं आपका बयान भी पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC हैं वो CEOs की तरह हैं। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको नए VC से DU के लिए? देखिए, एक ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट की तरह मैं ये बात कहूँ कि ट्रेड यूनियन हमेशा कोशिश करता है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का ये ट्रेनिंग रहा है कि हम संवाद रखते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे टीचर्स, कर्मचारी, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम जब भी वहाँ जाएं तो उनका रेजोल्यूशन हो। तो मैं पहले से उनके बारे में उनके लिए एक तरीके से कोई निर्णय नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक खुले से चाहूँगी कि हमारा संवाद होते रहें। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक जनरली देखा जाए कि आज के दिन में क्या माहौल है, तो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ऊपर से पॉलिसी आ रही है और आप देखेंगे कि UGC को भी सरकार डिसमेंटल करना चाहती है, पर डिसमेंटल करने से पहले NEP की तमाम रिकमेंडेशंस को उन्होंने रेगुलेशन की तरह भेज दिया है। अब जाते हुए वाइस चांसलर ने भी FYUP को हम 2022 से लागू करेंगे ये पारित कर दिया, बगैर ये देखे कि उसके लिए कोई ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने कोई एक्स्ट्रा मनी वायदा किया है, क्या एक्स्ट्रा टीचर्स के लिए कोई वायदा है, आंसर है कि नहीं है। इनफैक्ट EWS एक्सपेंशन हुआ 2019, अभी तक हमें उसके लिए भी एक्सपेंशन के लिए टीचर्स की संख्या जो बढ़नी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई पैसा हमें मिला नहीं है। तो जो मैंने CEO की बात की कि वाइस चांसलर्स है बिकम एग्जीक्यूटिव, ये खुद ही पॉलिसी के तहत मैं बता रही हूँ कि उनका क्या रोल
सरकार सुनिश्चित कर रही है वो है CEO। ये देखना होगा कि प्रोफेसर योगेश सिंह, उनके पास जितना डोमेन में जितना उनके पास फ्रीडम है, क्या वो टीचर, स्टूडेंट और कर्मचारियों को और दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए वो कितना उसका प्रयोग करते हैं। हम तो इस खुले मन से उनसे लगातार वार्तालाप करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि डायलॉग से ही चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। मैडम, दिल्ली विश्वविद्यालय को एडहॉक यूनिवर्सिटी भी कहा जाने लगा है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो ये एडहॉक की समस्या है वो एब्जॉर्प्शन से ही निपट सकती है, क्योंकि इसको आप आवाज़ उठाते रहते हैं हमेशा? देखिए, ऐसा है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पार्लियामेंट ने कहा कि 6000 पोस्ट खाली हैं, और इसमें शर्मनाक बात ये थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ नंबर ऑफ़ एडहॉक टीचर्स की संख्या बताई गई 58। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि पार्लियामेंट में एक गलत डाटा को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 4000 से ऊपर साथी जो हैं एडहॉक पढ़ा रहे हैं। अब ये तमाम लोग जो हैं वो 10 साल, 5 साल, 6 साल लगातार काम कर रहे हैं, और जो NIRF, NAC, हमारा इसमें कोई विश्वास नहीं है, पर सरकार जिस तरीके से रेटिंग रैंकिंग करती है तो वो पाती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बेहतर कर रही है। तो जब बेहतर कर रही है तो हम समझते हैं कि इन साथियों को एब्जॉर्ब किया जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज UGC रेगुलेशन 2018 ने 100% मार्क्स सिलेक्शन कमिटीज़ में दे दिए, और जिस तरीके के अपॉइंटमेंट पिछले कुछ समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छुटपुट अपॉइंटमेंट हुए वो किस तरीके के हुए, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको देखते हुए, और जो हम खबर सुनते हैं कि JNU में किस तरीके का अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसी और यूनिवर्सिटी में कैसा अपॉइंटमेंट हो रहा है, टीचर्स के अंदर एप्रीहेंशन है कि जिसके पास कनेक्शन नहीं होगा वही व्यवस्था से बाहर हो जाएगा। तब एज अ ट्रेड यूनियन हमारी तो एक ही मांग है कि हमारे साथियों को एब्जॉर्ब किया जाए। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप 1 टाइम रेगुलेशन लाइए और इन साथियों को एब्जॉर्ब कीजिए सिस्टम के अंदर, और अन्यथा जब अगर इंटरव्यूज़ वगैरह का तो कोई अभी सीन नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि इन साथियों को ही परमानेंट होना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैम अभी 2 कैलेंडर चल रहे हैं, और नवंबर 18 से तीसरा कैलेंडर भी शुरू होगा। बिल्कुल, शायद ये इतिहास होगा, तो इस तरह की व्यवस्था कैसे बदलेगी? हाँ, देखिए, ऐसा है कि कोविड काल ने कुछ नई समस्याएं हम पे लाकर रखी हैं, और इसमें टीचर, कर्मचारी बहुत ओवरवर्कड भी हो रहा है, स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, और मेरे ख्याल से जब हम इस कोविड काल से बाहर निकल रहे होंगे तो भी एक परेशानी हो रही होगी, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता रहेगा बहुत समय तक। तो ये अपने आप में परेशानी की बात है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कुछ रिलीफ ला सकता है कि जैसे लीन पीरियड एक टीचर का, अब सारे टीचर्स का इकट्ठा लीन पीरियड नहीं है कि सबकी एक साथ छुट्टियां हों, लेकिन अलग अलग समय टीचर्स को कुछ राहत मिले ताकि वो अपना एकेडमिक काम भी कर सकें, या अपनी सेहत का थोड़ा सा। आप देखिए कि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, 4000 टीचर एडहॉक हैं, तो उनके पास ये मिड सेमेस्टर ब्रेक या गर्मी की छुट्टियां ही होती थी कि वो अपने परिवारों से मिलने जाते थे, या वो कोई अपना ऑपरेशन है या कोई इस तरीके की जितनी चीज़ें होती थी जिसमें छुट्टी नहीं मिलती, वो उसको उस दौरान करते थे। तो प्रशासन को भी चाहिए जैसे अर्न लीव देना, जो लगातार काम चल रहा है उसके उस पे, ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रशासन कर सकता है, और डूटर ने ऑलरेडी इसके लिए अपील किया है। अदरवाइज़ मैं समझती हूँ कि हाइब्रिड मॉडल एक तरीके से चलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, और थोड़ा परेशानी हमें, और 1 साल जब तक हम इस कोविड से निकल नहीं आते, ये थोड़ी दिक्कतें हमारे सामने रहेंगी एक चैलेंज की तरह। मैडम, NEP में तो कहा जा रहा है कि 40% जो कोर्सेज होंगे उनकी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। बिल्कुल। तो फिर तो ये व्यवस्था लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पटरी पे आएगी। देखिए, ये यूनिवर्सिटी ने 31 अगस्त 2021 में अभी फ़िलहाल ये पारित किया कि कोर पेपर के अलावा जो स्टूडेंट है वो ABC रेगुलेशन के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने पेपर्स कर ले। तो जैसे आपने कहा, इसका मतलब 40% ही हमारे हाथ में है, बाकी सारा स्टूडेंट जो है बाहर से कर ले। इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक तो स्टूडेंट के लिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो स्पेस एक क्लासरूम जनरेट करता है डिबेट का और डिस्कशन का, जो पढ़ाई वहाँ होती है वो ऑनलाइन में नहीं है। ये हम सब का एक तरीके से एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है, पर कॉलेजेस में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा, कि 4000 से अधिक टीचर्स जो हैं एडहॉक काम कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि वर्कलोड जैसे ही चेंज होगा तो हमारे जो टीचिंग के पद हैं वो भी डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें वर्कलोड के आधार पे कि कितना स्टूडेंट को कौन सी चीज़ पढ़ाई जानी है, उसी के आधार पे
टीचर मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्षति होने वाला है टीचिंग जॉब के ऊपर। देखिए, चाहे स्वयं रेगुलेशन हो जो कहता है कि एक आर्काइव है, वहाँ पे कोर्सेज पढ़े हैं, स्टूडेंट वहाँ से 40% कोर्स कर ले, या ABC है, और अब सरकार ब्लेंडेड लर्निंग लाना चाहती है, यानी कि ये कि जो कोर्स स्टूडेंट अपने कॉलेज में पढ़ रहा है उसका भी कुछ प्रतिशत ब्लेंडेड मोड में हो, लेक्चर ना हो, लेक्चर टीचर रिकॉर्ड कर दे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत घातक हैं। आप स्टूडेंट को डिग्री तो दे रहे होंगे, पर क्या एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं, बड़ा सवाल है। और उस डिग्री को एक पेपर मान लिया जाए, क्या उसके बेसिस पे कोई एम्प्लॉयबिलिटी मिल सकती है, वो एम्प्लॉयबल हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। पर अगर टीचिंग प्रोफेशन डिक्रीज़ करेगा, उसकी सीटें डिक्रीज़ करेंगी, तो एक और क्षति जो हायर एजुकेशन के लिए होगी वो ये कि स्टूडेंट वैसे ही हायर एजुकेशन की ओर नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ टीचिंग जॉब बहुत दिनों बाद मिलता है, PhD करने के बाद मिलता है। पर अगर टीचिंग जॉब ही नहीं बचेगा तो क्या स्टूडेंट हायर एजुकेशन की ओर आएंगे, और तब देश में रिसर्च का क्या स्तर रह जाएगा, अच्छे टीचर आपको मिलेंगे या नहीं, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और हमें लगता है कि सरकार ये जो कोविड का इस्तेमाल करके NEP लेकर आई है, यही दिखाता है कि सरकार खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है अपने रिफॉर्म के एजेंडा पे कि वो प्रो पीपल है या प्रो स्टूडेंट है। तो इसका तो देखिए धीरे धीरे मूवमेंट बनेगा और इसके खिलाफ स्टूडेंट और टीचर जो हैं सड़कों पे उतरेंगे। तो क्या मैम आपको लगता है कि 2019 की सर्दियों में जैसा एडहॉक शिक्षकों ने एक आंदोलन किया था और VC ऑफिस पर भी धरना चला बहुत दिन, कोविड की वजह से वो हट गया, तो क्या फिर इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे? ये बिल्कुल सही है। देखिए, लाइवलीहुड एक बहुत बड़ा इशू है। ये एडहॉकिज़म बहुत सारे हमारे युवा साथियों को अंदर घुन की तरह खा रहा है। बेहतरीन स्टूडेंट अपने अपने बैचेस के जो टॉपर्स हैं वो टीचर बनने निकले तो उन्होंने देखा कि एडहॉकिज़म उनको निगल रहा है। दूसरी बात है, पहली जनरेशन के दलित बहुजन साथी जो हैं टीचर बनने लगे और उन्होंने देखा कि वो कभी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए तो सरकार के ऊपर हमें एक बड़ी मुहिम निकालनी पड़ेगी, और डूटा ने ये पहले भी किया है, और अब दोबारा इस मूवमेंट को, जो कोविड से हम जब निकल रहे हैं, तो हम इस मूवमेंट के लिए दोबारा एक तरीके से बाध्य हैं। हम इसको बनाएंगे और सड़कों पे दोबारा स्टूडेंट टीचर इस मुहिम के लिए आएंगे। आप शिक्षकों को लेकर आंदोलन करें और उनको न्याय दिलाएं और विश्वविद्यालय में शिक्षण का स्तर और अच्छा हो, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।